सिर्फ सच। पहले जांच के लिए कतार, फिर अस्पताल में बेड की मारामार, ऑक्सीजन रेमडेसिविर की किल्लत, आखिर में शमशान घाट और कब्रिस्तान में मुक्ति का इंतज़ार। कोरोना के इस काल ने कोविड के मरीजों और उनके परिजन को ना जाने ऐसे कितने दर्द दिए हैं। इन सब के बीच प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कोविड दिवंगतों के परिजनों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मुआवजे के इस मरहम को पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी होगी, फिलहाल ये तय नहीं है। जबलपुर के शिवनगर में रहने वाले विजेत ने 15 मई को ही अपने पिता विनोद शिवहरे को खोया है। उन्हें कोविड के चलते जिला अस्पताल विक्टोरिया में 16 अप्रैल को दाखिल किया गया था। अस्पताल ने कुछ तकनीकी खामियों के चलते अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन विजेत को एक पर्ची ज़रूर मिली जिसमें मौत का कारण कार्डियक बताया गया। अपने पिता की मृत्यु कोविड से साबित करने के लिए उसके पास सिर्फ कोरोना जांच की रिपोर्ट ही है। कुछ ऐसी ही दास्तां पुष्पेंद्र सिंह परिहार की है। उनके बुजुर्ग पिता ने कोरोना के चलते मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। अस्पताल ने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया, लेकिन उसमें मौत का कारण नहीं बताया। पुष्पेंद्र के पास भी अपने पिता की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होने का मोबाइल मैसेज है। हाँ, दोनों के पास एक ही सवाल है, आखिर मुआवजे के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मुआवजे से वंचित हो जाएंगे? ये 16 अप्रैल के हमने पापा को विक्टोरिया में एडमिट किया और उसी दिन की रिपोर्ट है उनकी कोरोना जो RT-PCR रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई। और उसके बाद उनका इलाज चला लगातार 1 महीना और अभी विगत 15 मई को उनका सुबह करीब 12 बजे के आसपास देहांत हो गया। तो हमने उनको वहाँ से फिर कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये तिलवारा में अपना उनका दाह संस्कार हुआ पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत। और हमें वहाँ से एक स्लिप मिली डेथ सर्टिफिकेट की, जिसमें हमारे दादाजी का नाम तो गलत था लिखा था और उस 15 को तो हम देख नहीं पाए क्या है वो स्लिप, इतना उस हमारे मानसिक स्थिति में नहीं थे। बट जब चौथे दिन हम गए उनके पास, मतलब 19 तारीख को, तो उसमें जो रीज़न लिखा था वो कार्डिक रेस्पिरेटरी फेलियर लिखा था। तो हमने बात भी की कि ये अपने जब मृत्यु उनकी कोविड से हुई है, रिपोर्ट भी पॉजिटिव है और हमने पूरा कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो किया है, तो ये रीज़न कार्डिक रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों है? तो ऐसा कुछ जवाब मिला नहीं वहाँ पर हमको। ये तो रही कोरोना दिवंगतों के परिजन की बात। अब जरा प्रशासनिक रुख पर भी गौर फरमाएं। जबलपुर जिले की बात की जाए तो इसी साल 8 अप्रैल से लेकर 28 मई तक कुल 316 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। अकेले जबलपुर शहर में 1 मार्च से लेकर 15 मई के बीच 132 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। प्रशासन द्वारा चौहानी और तिलवारा मुक्ति धामों में कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए आरक्षित किए गए थे। इसके अलावा कब्रिस्तानों में शवों की कतारें लगी रहीं। कुल मिलाकर सैकड़ों की तादाद में अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किए गए। नगर निगम के अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि अस्पतालों द्वारा जो कारण मृत्यु का बताया जाएगा वही माना जाएगा। मुक्ति धामों के कोरोना या कोरोना संदिग्ध प्रमाण पत्र नहीं माने जाएंगे। अब डेथ सर्टिफिकेट तो रेगुलर रूप से जारी होते हैं, पर डे जारी होते हैं। अब ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरे यहाँ जो अभी डेथ के आंकड़े एंट्री हुए हैं वो 1400 समथिंग करीब नॉर्मल बॉडी के हैं, नॉर्मल डेथ के हैं, और 130 से 32 जो है करीब कोरोना के जो है हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर जो है ये हमारे यहाँ दर्ज है। एक्चुअली कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तो हम जो सस्पेक्टेड बॉडी हैं उनका भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो है तो हम करते हैं, और जो पॉजिटिव बॉडी हैं तो उनका तो करते ही करते हैं। और इन दो चौहानी शमशान घाट और तिलवारा शमशान घाट,
शासन द्वारा जो है ये 2 शमशान घाट निर्धारित किए गए थे कोविड के अंतर्गत जो भी डेथ होती थी उनको वहाँ अंतिम संस्कार करने के। शासन द्वारा अब तक कोरोना दिवंगतों के परिजन को मुआवजा देने के नाम पर किसी भी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। हमने इस सिलसिले में कलेक्टर करमवीर शर्मा से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि उन्हें भी गाइडलाइन का इंतज़ार है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या पर पर्दा डाला गया, वैसे ही मुआवजा वितरण में खेल ना हो जाए। तंत्रकाल के लिए जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे की रिपोर्ट। सिर्फ सच।